प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डेविड पुणेकर ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च मुमरा से बात कर रहा हूँ। सभी को जय मसीह की। और आज हम लोग पवित्र आत्मा किस तरह से बात करता है उस विषय के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ये कहा था कि क्या पवित्र आत्मा आपको आपको आपके पापों के बारे में बताता है या नहीं। उस विषय के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और अभी जो आज का वीडियो है कि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ किस तरह से बात करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक विश्वासी है, आपने अगर यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो बाइबल में लिखा है पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय 3 वचन कि पवित्र आत्मा के बगैर कोई ये कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। यानी कि जब आप ये कहते हो कि यीशु प्रभु है, ये बोलने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा चाहिए। हर कोई ये बात नहीं कर सकता। लोग ये मानते हैं कि सभी सेम है, सभी भगवान एक है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जब आप यीशु को अपना जीवन देते हो, तो ये पवित्र आत्मा है जो आपको ये बुलवाता है कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा के बगैर यीशु को प्रभु करके कबूल करना नामुमकिन है। बाइबल में लिखा है कि कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है पवित्र आत्मा के बगैर। पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 3 वचन। अभी जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा, बात करेगा। लेकिन कई लोगों को इस बात का डाउट होता है कि है या नहीं। वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको क्या लगता है कि पवित्र आत्मा आता है जाता है। पुराने नियम में होता था, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और जाता था। लेकिन नए नियम ने यीशु मसीह ने कहा कि वो सहायक, वो जो मददगार तुम्हारे पास आएगा, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए दिया गया है। लेकिन जब आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, जब आप उसको महसूस नहीं करोगे, उसको थैंक यू नहीं बोलोगे, तब तक वो आपके जीवन में ऑपरेट होना मुश्किल है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा है लेकिन इनएक्टिव मोड पे आकर चुपचाप बैठा है, क्योंकि आपको डाउट है कि वो है ही नहीं। जैसे अभी हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें एक्नॉलेज किया जाता है, वेलकम किया जाता है, बिठाया जाता है, वो लोग हमसे बात करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अगर ये डाउट रहेगा अगर हमें कि है या नहीं, तो हम उसके साथ बात नहीं कर पाएंगे और वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो है पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए, वो ये है कि आपको ये कबूल करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो सारे 9 वरदानों के साथ और सारे 9 फलों के साथ वो आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अभी मैं एक व्यक्ति हूँ, तो जब मैं किसी के घर पे भी जाता हूँ तो मेरा पूरा बॉडी जाता है, मैं आधा आधा जाता नहीं। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो कंप्लीटली सारे 9 वरदान और 9 फलों के साथ वो आपके अंदर काम करता है। अभी सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने का, एक्नॉलेज करो कि वो मेरे अंदर है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपके साथ किस तरह से बात करता है, इस बात के लिए मैं आपको एक परमेश्वर के वचन के पास लेके जाना चाहूँगा। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 13 वचन में इस तरह से लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। बाइबल में लिखा है कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उस दिन आपकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। इंग्लिश में लिखा है सील्ड बाय होली स्पिरिट। यानी कि आपका जो ह्यूमन स्पिरिट है, आपके अंदर एक ह्यूमन स्पिरिट है, मानवीय आत्मा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो मानवीय आत्मा के ऊपर जब पवित्र आत्मा की छाप लग गई तो वो सील्ड हो गया। अभी आपके जीवन में जो दूसरा पार्ट है वो आपका है सोल, प्राण। प्राण में क्या होता है आपका माइंड, विल, इमोशन। माइंड यानी कि बुद्धि, विल बोलो तो इच्छा, और इमोशन बोलो तो भावना। इससे हमारा प्राण बनता है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। और उसके बाद हमारा शरीर आता है जो मट्टी का बना है, वो मट्टी में एक दिन मिलेगा। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। सभी धर्मों में माना जाता है कि आत्मा जो है वो अमर है। लेकिन विश्वासियों की आत्मा और बाकी लोगों की आत्मा में क्या फर्क है कि विश्वासियों की आत्मा के ऊपर, विश्वासियों की ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर होली स्पिरिट का मुहर लग गया। तो जब होली स्पिरिट का मुहर लग गया तो पवित्र आत्मा आपके ह्यूमन स्पिरिट के साथ बात करेगा, क्योंकि वो रिन्यूड हो चुका है। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर में वो नई सृष्टि है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो आत्मा से जन्मा वो पाप कर नहीं सकता, उससे पाप होगा नहीं, क्योंकि वो आत्मा से जन्मा है। यानी कि जब आप पाप करते हो तो आपका आत्मा पाप नहीं करता, क्योंकि वो सील्ड है। लेकिन आपका माइंड, विल और इमोशन से पाप होता है।
आपके शरीर से पाप होता है। अगर आप दुनियादारी ज़्यादा करोगे, शैतान की चीज़ों में ज़्यादा अगर आप उलझे रहोगे, तो आपका जो माइंड, विल, इमोशन, इसमें वही चीज़ें लगी रहेगी, आप वो लोग पाप करते रहेंगे, लेकिन स्पिरिट आपका पाप नहीं करेगा। लेकिन उनके पाप करने की वजह से धीरे धीरे जो है आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर से दूर चली जाएगी। यानी कि गड़बड़ ये लोग करेंगे लेकिन पेमेंट इसको करना पड़ेगा, पाप ये लोग करेंगे लेकिन भुगतना इसको पड़ेगा। सो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे साथ बात करता है, कि पवित्र आत्मा जो है वो आपका जो सील्ड, जो आपका स्पिरिट है उससे बात करता है, क्योंकि आपके इमोशन के साथ बात नहीं करता। आत्मा आत्मा से बात करता है, क्योंकि वो आत्मा है, प्राण नहीं है। आत्मा आपकी आत्मा के साथ बात करता है, और फिर जो आपका आत्मा है, आपका ह्यूमन स्पिरिट है, उन बातों को आपके माइंड, विल, इमोशन में, यानी कि प्राण के लेवल पे लेकर आता है। तभी आप बोलते हैं कि मुझसे परमेश्वर ने बात की। यानी कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो आपको आपकी आवाज में उसकी आवाज सुनाई देगी। यानी कि पवित्र आत्मा आपको आपकी आवाज में बात करेगा। यानी कि जब मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनता हूं तो मुझे मेरी आवाज आती है। लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि जब पवित्र आत्मा बात करेगा तो जो 10 कमांडमेंट पिक्चर था, मोजेस ऐसा एकदम बेस वॉइस में परमेश्वर बात करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा एकदम धीमी आवाज से बात करता है। और पवित्र आत्मा एक चैनल है, पवित्र आत्मा के पास एक चैनल है जो आपका ह्यूमन स्पिरिट है। नहीं तो लॉजिकली स्पीकिंग ह्यूमन स्पिरिट का काम क्या है? काम कुछ भी नहीं है। दूसरा अगर ये बात अगर छोड़ दिया तो काम क्या करेगा वो? पवित्र आत्मा आपके ह्यूमन स्पिरिट के साथ बात करता है, और आपका ह्यूमन स्पिरिट आपके माइंड, विल, इमोशन में मैसेज पहुंचाता है। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद एक धीमी से अंदर से आवाज आती है, क्योंकि आपका स्पिरिट यहाँ पर है, बेली में, आपका स्पिरिट यहाँ पर है, आपका जो हार्ट है यहाँ पर है, आपका माइंड यहाँ पर है। जब पवित्र आत्मा बात करता है तो अंदर से बात करता है, ऊपर से बात नहीं करता। आपके अंदर है तो अंदर से बात करेगा। तो जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के टाइम एक धीमी आवाज आती है, बाइबल पढ़ा क्या? वो पवित्र आत्मा की आवाज है, लेकिन वो आपकी आवाज में आएगी। इसलिए आप क्या सोचते हैं, मेरा मन बोल रहा है? आपका मन नहीं बोल रहा है। आपके मन के अंदर ये विचार कौन डाला? शैतान तो बोलेगा नहीं बाइबल पढ़ो, शैतान बोलेगा बाइबल मत पढ़, मोबाइल देख, रील देख। एक छोटी सी आवाज आती है सुबह सुबह, आज तूने बाइबल पढ़ा क्या? तो वो आवाज पवित्र आत्मा की। रात को सोते वक्त एक धीमी सी आवाज आती है आपके अंदर, अरे प्रार्थना करके सोना चाहिए, वो पवित्र आत्मा की आवाज है। जब आप खाना लेकर बैठते अंदर से एक आवाज आती है, धन्यवाद दे खाने के लिए, ये पवित्र आत्मा के काम है। शैतान आपको ये सब करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ह्यूमन स्पिरिट में बात करता है। यानी कि आपको आपकी खुद की आवाज आती है, और फिर आप बोलते हैं मेरा मन बोलता है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। लेकिन जब आपका ह्यूमन स्पिरिट होली स्पिरिट के कंट्रोल में रहेगा तो होली स्पिरिट आपके ह्यूमन स्पिरिट के थ्रू आपके सोल के साथ बात करेगा, तब आप बोल पाएंगे हाँ परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो इसलिए क्या है, ये प्रैक्टिस है, एक दिन में होता नहीं। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अंदर की आवाज, और पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन को छोड़कर आपसे बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा जो है वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही गाइड करेगा, क्योंकि होली स्पिरिट और वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा, ये पैरेलल काम करते हैं, अपोजिट काम नहीं करते, इस तरह से भी काम नहीं करते। ये हमेशा जहाँ पर स्पिरिट ऑफ गॉड रहेगा वहाँ पर वर्ड ऑफ गॉड रहेगा, जहाँ पर वर्ड ऑफ गॉड रहेगा वहाँ पर स्पिरिट ऑफ गॉड रहेगा। ये ताली बजाने की तरह है। ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर का वचन है, ये दोनों जब बजते हैं तब ताली बजती है। तो इसलिए जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, धीमी आवाज में बात करेगा, शांति से बात करेगा, और उससे आपके मन में आनंद आएगा। जब शैतान हमसे बात करता है तब बहुत ही घबराहट होती है, अस्वस्थता आ जाती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वो धीमी आवाज में बात करेगा, और वो हमेशा यीशु के पास लेकर जाएगा, हमेशा वो आपको शांति देगा, हमेशा आपके जीवन में आनंद देगा। इसलिए ऐसा कई बार हुआ है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया। मेरे हिसाब से करीबन 16 तरीके से परमेश्वर बात करता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करीबन 16 तरीके से परमेश्वर दिन भर हमसे बातें करता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत धीमी रहती है, और दुनिया की बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ बहुत लाउड है हमारे लिए। हम मोबाइल में रील देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, हमारा कॉन्शियस पूरा उसके अंदर लगा रहता है, तो पवित्र आत्मा की आवाज़ हम लोग सुन नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप प्रैक्टिस करो, आप अपने अंदर जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब आप ये बोलेंगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा आपको आपकी आवाज़ में बात करना चालू करेगा,
पवित्र आत्मा उत्सुक है आपसे बात करने के लिए, पवित्र आत्मा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसका एक ही काम है कि आपको यीशु मसीह के पास लेकर जाना, और यीशु के नाम से जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हो वो आपको मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। थैंक यू।